जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं ज़ैन अली हूँ। मोहम्मद अली सतपारा एक कौमी हीरो हैं और हर जगह पर उनकी बातचीत की जा रही है। मैं भी पहले दिन से उन पर जो है वो स्टोरीज़ कर रहा हूँ और वहाँ से जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने उनके एक बचपन के दोस्त का इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, वो भी आपने देखा था। लेकिन आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप लोग जानकर बड़ा खुश होंगे कि सरहद पार भी मोहम्मद अली सदपारा को याद किया जा रहा है। उनको जो है उनके सरहद पार भी दोस्त मौजूद हैं। राहुल इनामदार मेरे साथ मौजूद हैं जो खुद भी क्लाइंबर हैं। माउंट एवरेस्ट पर इनकी मुलाकात भी हुई थी अली सदपारा से, उनके करीबी दोस्त हैं। राहुल भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया और इन्होंने कहा कि मोहम्मद अली सदपारा अगर आप लोगों का हीरो है, आप लोग उसको याद कर रहे हैं, तो इंडिया में भी सरहद पार भी उसको याद किया जा रहा है। और बुनियादी वजह ये है उसको याद करने की कि जो स्पोर्ट्स होती है उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। वो सिर्फ इंसानियत के तौर पर जो है वो दुनिया भर में याद रखी जाती है। और स्पोर्ट्समैन जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि आपका ताल्लुक किसी मजहब से हो, किसी देश से हो, आपका ताल्लुक जो है वो किसी भी मुल्क से हो, आप दूसरे मुल्क के स्पोर्ट्समैन को कदर की निगाह से देखते हैं और उसकी जो कोशिशें काविशें होती हैं उसको सराहते हैं। राहुल भाई पुणे से आज हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, 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 जी। धन्यवाद, आपने अपॉर्च्युनिटी दिया। राहुल भाई, ये बताइएगा कि आप अली सतपारा को कैसे जानते हैं? ज़ैन भाई, अली भाई और मेरी मुलाकात हुई थी 2019 में, जब मैं माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन पे था। हम लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे मिले थे। आपको पता है कि एवरेस्ट एक्सपेडिशन पे बेस कैंप एक इंटरनेशनल विलेज होता है। तो उस समय हमारे एक सीनियर क्लाइंबर ने अली भाई से मुलाकात कराई। उस समय हम मिले, हमने फोटो लिए और उसके बाद ही इज अ वेरी सीनियर क्लाइंबर, काफी अनुभव रखते हैं अली भाई। तो मेरे लिए बहुत अच्छा वो मौका था कि उनसे मैं बात करूं ज्यादा, उनसे मैं सीखूं, समझूं, जो मुझे भी मदद मिलेगी आगे मेरे क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए। तो उसके बाद मैं उनको करीब 2 बार अगेन जाके मिला था एवरेस्ट बेस कैंप पे ही। हमारा थोड़े अंतर पे हम एक दूसरे का टेंट था। तो तब हमारी मुलाकात हुई थी 2019 में, अप्रैल। जी। ठीक है राहुल भाई, ये बताइएगा कि जब मोहम्मद अली सतपारा से आपकी मुलाकात हुई तो आपने कैसा शख्स उनको देखा? और चूंकि आपका ताल्लुक एक सरहद पार मुल्क से है, वो पाकिस्तान से थे, तो उन्होंने आपके साथ कैसा ट्रीट किया? जैन भाई, आप सोचिए कि हर कोई इंसान जो अपनी उसमें अपने होता है, और इनसे मेरी जो मुलाकात हुई, जो हमारा चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ, उससे आई एम सो इम्प्रेस। एंड यही वजह है कि मैं उनके लिए हमेशा याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एंड उनको उन्होंने कभी ऐसा, मतलब जैसे आपने कहा, जो स्पोर्ट्स है वो स्पिरिट है, एडवेंचर है। तो हम एक दूसरे के साथ बात करने लगे बहुत अच्छे से। हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं या हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। तो अली भाई वाज दैट टाइम वेरी मच ओपन टू शेयर द नॉलेज। नॉलेज काफी शेयर किया उन्होंने मेरे साथ, एंड इतना अच्छे दोस्ती हमारी बन गई। आप सोचिए, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इतना ही फील हुआ कि ये भी एक्सपेडिशन माउंटेनियर है, मैं भी माउंटेनियर हूँ। एक माउंटेनियर से बात कर रहा है, एक भाई से बात कर रहा है। ये ये वाला बड़ी जो था। राहुल भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक भाई से बात कर रहा है। और देखें, यही है मोहब्बत जो हमें फैलाने की जरूरत है। और अली सतपारा भी यही मोहब्बत फैलाता था और उसका भी ये मिशन था कि हर जगह पर जहां पर वो जाए, अपने जो दूसरे माउंटेनियर्स हैं या जो दूसरे कोपेमा हैं उनके साथ एक भाईचारे की दोस्ती रखी जाए। ये बताइएगा कि हमने उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं, वो बड़ा प्यारा रवायती रक्स करते हैं। तो आपको उन्होंने वहां पर रक्स करके दिखाया? कोई मजाक, कोई शुगर लगाया आपके साथ उन्होंने?
हमारा काफ़ी कम हुई जो 3 बार हमारा नॉलेज शेयरिंग का हमेशा बात हुआ था। लेकिन उन्होंने एक बार बोला था कि राहुल भाई लोत्से फेस जब आप क्लाइंब करते हो, तो नज़ारा इतना अच्छा है, तो थोड़ा इधर-उधर देखिए करने को, तो आप अपना फ़ोकस मत हटाइएगा क्योंकि नज़ारा बहुत अच्छा है। आप इधर देखेंगे, आप उधर देखेंगे, इतना अच्छा दिखेगा आपको, बट आपका फ़ोकस ऊपर क्लाइंब करने का होना चाहिए। तो ये एक मस्ती वाला वाक़या, मज़ाक वाला वाक़या उन्होंने बताया था, जो मैं कभी नहीं भूल सकता और मैंने बाकायदा जो है उनका ये मुझे जो टिप था, आप मज़ाक कह लो या एक अच्छा टेक्निकल टिप कह लो, वो मैंने बराबर ज़हन में मेरे माइंड में रखा, उसको मैंने बराबर याद किया और मैंने उसको फ़ॉलो भी किया। तो कभी उन्होंने आपको दावत दी पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान आकर K2 को क्लाइंब करें या ये जो स्पोर्ट्समैनशिप के थ्रू मोहब्बत है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, पाकिस्तान आने की दावत दी और साथ ये भी मुझे बताइएगा कि आपका कोई फ़ोन पर कोई कॉन्टैक्ट था उनके साथ? आखिरी दफ़ा कभी कोई राब्ता हुआ आपका? उसके बाद हमारा डिस्कशन या कम्युनिकेशन तो इतना नहीं हुआ था। एवरेस्ट के दौरान हमारा कम्युनिकेशन हुआ था और उन्होंने बोला कि भई हम तो पहाड़ के हैं, पहाड़ के उधर रहते हैं, कभी इधर, कभी उधर। सो आई मीन वो इंस्पिरेशनल काफ़ी है अली भाई एंड फिर उसके बाद इतना कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मैं पुणे आया वापस अपने काम में लग गया, फिर कोविड शुरुआत हो गई, उसमें काफ़ी कुछ गैप हो गया। सो ऐसा ये एक रहा बीच में बट सडनली अभी ये देखा तो यहाँ पे लगा के मेरे अली भाई को बस ये प्रार्थना। तो राहुल भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कौम अली सतपारा के लिए बहुत दुआएँ कर रही है। आज आप हमें ये बताएँ कि सरहद पार जो क्लाइंबर्स हैं या जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्या वो भी अली सतपारा के लिए दुआएँ कर रहे हैं? और उनकी भी ये ख़्वाहिश है कि अली सतपारा वापस ज़िंदा आए? बिल्कुल सही बात है। आप नहीं मानिएगा जो ये माउंटेनियरिंग फ्रेटर्निटी है, वो एक फ्रेटर्निटी है, हम लोग एक हैं और हम ये नहीं देखते हमारा भाई हमारा क्लाइंबर है, हम सब यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि एक मिरेकल हो जाए और वो तो माउंटेन के काफ़ी वो सॉलिड इंसान है और वो कहीं न कहीं वो उसमें ज़रूर गार बना के रहे होंगे और अभी अभी राइट नाउ और कहीं वो हमको सुराग मिल जाएगा, रेस्क्यू हो जाएगा, तो हम लोग सब यहाँ पे बात करते हैं, बट हम याद करते हैं बहुत और प्रार्थना भी करते हैं एवरी डे। आप नहीं मानोगे, रात को भी कुछ अपडेट आता है, यूट्यूब पे कुछ भी आता है, मैं वो देखना नहीं छोड़ता, एक-एक मिनट मैं नहीं छोड़ता और मैं एक-एक चीज़ लेटेस्ट अपडेट भी देखता रहता हूँ। और ये प्रार्थना होती है, हम जब ऊपर वाले को ऑलमाइटी को प्रार्थना करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि एक मिरेकल हो जाए अली भाई और वो हमें हमें दिख जाए और हमारी फ्रेटर्निटी ये यही एक अंदर से है, चाहे वो सरबत के इस पार, उस पार, वी ऑल आर वन, वी राहुल ऑल आर भाई वन। आप यकीन कीजिए ये जो आपने बातचीत की है ना, ये मेरा दिल खुश हो गया है और जो हमारे देखने वाले हैं उनका भी दिल ज़रूर इस बात से खुश हुआ होगा कि सरहद पार भी अली सतपारा से मोहब्बत रखने वाले, उसके चाहने वाले उसके लिए दुआएँ कर रहे हैं। उनका जी, ताल्लुक किसी मज़हब से हो, किसी कौम से हो, किसी मुल्क से हो, लेकिन जी, इंसानियत के नाते वो अली सतपारा को वापस ज़िंदा देखना चाहते हैं। मुझे मुख्तसर राहुल भाई ये बताइएगा, आप चूँकि खुद क्लाइंबर हैं, लोगों को भी ये बस समझाइएगा कि क्या अली सतपारा इतने दिन K2 जहाँ पर -50 टेम्परेचर है, वहाँ पर बचने के चांसेस अली सतपारा के कितने हैं? मिरेकल हो जाए, खुदा की कुदरत आ जाए, उसको तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चूँकि आप खुद क्लाइंबर हैं, आप क्या समझते हैं कितना टाइम वो ज़िंदा वहाँ पर रह सकते हैं? जी। हाई अल्टीट्यूड पे एक तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटल होना बहुत ज़रूरी है। हाई अल्टीट्यूड पे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होता है और उस अल्टीट्यूड चलता है, यू नेवर नो कि क्या सिचुएशन होती है, एवलांच हो गया या सिराक
फॉल होता है, ग्लेशियर निकलता है, ये सारी चीजें हैं। तो उस समय अगर अपने पास हिम्मत है, ऊपर वाले का सपोर्ट है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, और या तो फिर वो गैस जो हम बोलते हैं, जो ईंधन, जो बर्फ को पिघाल के हम पानी गर्म पीते हैं, वो सारी चीजें, प्लस हमारे जो गियर्स है, जो डाउन सूट बोलते हैं, या क्लाइंबिंग गियर्स टोटली डाउन सूट हो गया, मिटन्स हो गए, या क्लाइंबिंग शूज हो गए, वो सब अपने आप में अगर है तो इट इज पॉसिबल विथ ऑलमाइटीज ग्रेस के हम थोड़ा समय के लिए वहां पे, चाहे एक दिन हो या चाहे 2 दिन, हम वहां रह सकते हैं। बट अगेन आई कैन वेरी वेल से कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के कुछ मिराकल ऊपर वाले का हो जाए, क्योंकि ये अल्टीट्यूड पे इतना समय वो कठिन है, बहुत चैलेंजिंग है, नहीं बोल सकते, बट यस, इतनी दुआएं, एक एक इंसान की दुआएं, हमें नहीं पता, ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, वो बिल्कुल ठीक निकाल है के ला राहुल भाई, सकता है। ऊपर वाला बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। और आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। उससे जी, बढ़कर आपका शुक्रिया ये कि आप अली सतपारा के लिए इतना दर्द रखते हैं, इतनी मोहब्बत रखते हैं। और हम जो है वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि सरहद पार से एक शख्स, एक स्पोर्ट्समैन जो है, वो अपने स्पोर्ट्समैन भाई के लिए दुआएं कर रहा है। हमारी भी बिल्कुल, दुआ है, आपकी भी दुआ है कि अली सतपारा वापस हम लोगों में जिंदा वापस आए, और फिर आपके साथ दोबारा माउंट एवरेस्ट में मिले, और आप भी पाकिस्तान आए और आकर केटू जरूर, जो है वो अली सतपारा के साथ सर करें। थैंक यू सो मच फॉर जरूर। ज्वाइनिंग अस फ्रॉम पुणे, इंडिया। राहुल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच जैन भाई। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। यस, यस, थैंक यू सो मच, यस।